सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि और एक बार हमें उनके उपस्थिति में बैठने का अनुमति दिया। आज मैं नंबर्स गिनती का पुस्तक पढ़ रहा हूँ और उधर लेवी के नेतृत्व में जो लोग थे वो कहा कि क्या परमेश्वर केवल मूसा को चुना है और मूसा हमारा ऊपर नेतृत्व क्यों करता है, और वो कहता है कि हम भी पवित्र हैं। तो उधर जो बहस हुआ वो बात परमेश्वर के उपस्थिति में पहुंचा। तब मूसा कहता है परमेश्वर जिसको चुनेगा वो परमेश्वर के निकट आएगा और अब पता चलेगा कि परमेश्वर ने किसको चुना। मैं सोच रहा था हम सभी परमेश्वर के निकट आने के लिए चुना। पुराने नियम में केवल लेवी लोग थे। लेवी लोग में केवल आरण या आरण के परिवार था, बाकी लोगों को एक सीमा था। आरण के परिवार को भी एक सीमा था, लेकिन फिर भी वो याचक और महायाचक के रूप में करीब आता था। तो उधर का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निकट कौन आए, हु विल कम नियर टू द लॉर्ड। तो परमेश्वर के निकट आना ये बहुत बड़ी बात है। और हम जब वचन के उपस्थिति में बैठते हैं हमें मालूम होना चाहिए यही है जो प्रभु हमें दे रहा, निकटता। और मैं यहाँ घर में बोल रहा था कि इस निकटता के सौभाग्य को लेकर हम कितना आनंद मनाते हैं, कितना प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम उसको ऐसा नहीं समझते हैं सही रूप से। उस निकटता के लिए एक जमाने में झगड़ा हुआ और परमेश्वर ने केवल एक परिवार को उनके पास आने का अनुमति दी, लेकिन आज हम में से हर एक को परमेश्वर के उपस्थिति में आने का एक संपूर्ण आजादी, उससे ज्यादा आजादी और है ही नहीं। मुझे थोड़ा मिला, दूसरों को ज्यादा मिला, ऐसा था पुराना नियम में, लेकिन नया नियम में हम सभी को वो दिया है। तो एक समय पर जो इतना कीमती था, उस कीमती निकटता को प्रभु ने आज हमें दिया है। मैं चाहता हूं उसको हम हमेशा हमारे मन में रखकर हम जो भी वचन को सीखे। पिछली बार हमने जो सीखा था वो ये है that salvation provides for us an acceptable substitute। उद्धार हमें परमेश्वर के उपस्थिति में स्वीकार्य योग्य प्रतिस्थापन देता, सब्स्टिट्यूट देता है मेरे बदले पर प्रभु यीशु मसीह। तो उद्धार वो देता है, मतलब मैं बच गया लेकिन और कोई फंसा, लेकिन वो जो फंसा वो खुद फंसा, मतलब वो फंसा नहीं, वो अपने आप को दिया। हम जब बलि का बकरी के बारे में कहता है, हम कैसा कहता है, अरे मुझे बलि का बकरी बना दिया। लेकिन यीशु मसीह बलि का मेमना था और वो कहा मैं आया हूं ताकि मैं पापियों की जगह पर मरे। तो इस दुनिया में कोई भी अगर बलि का बकरा बनेगा वो ऐसे ही कहेगा, अरे मुझे बलि का बकरा बना दिया, मैं फंस गया। लेकिन यीशु मसीह असल में बलि का बकरा है, मेमना है, लेकिन वो फंसा नहीं, अपने आप को दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम क्या देखने जा रहा है? आज हम ये देखने जा रहा है मन्ना और चट्टान, जिस चट्टान के ऊपर मूसा ने मारा, उस चट्टान उद्धार हमें तृप्त करता है कर बताता है। उद्धार हमें तृप्त करता है। सबसे पहले हमने सीखा उद्धार हमें कपड़ा पहनाते हैं, हमारा नंगापन को ढकता है। फिर हमने देखा उद्धार हमें स्वीकृति देता है,
उसके बाद हमने देखा उद्धार में परमेश्वर के सुनामी जैसा क्रोध से बचाता, अचानक बिजली जैसा क्रोध से बचाता। उसके बाद पिछली बार हमने देखा उद्धार हमें प्रभु को स्वीकार्य योग्य एक सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन, मेरे बदले पर कोई, मेरे बदले पर इस दुनिया के पूरा ताकत लगाकर मैं रख दो तो भी पिता बोलेगा ये काफी नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह को रखा तो पिता ने कहा ये काफी है। तो वो है वो प्रतिस्थापन हम जो देखते हैं। आज हमने जो देखना है वो ये है, सैल्वेशन सैटिस्फाइज, सैल्वेशन हमें तृप्त करता है। मैंने बताया मन्ना और परमेश्वर का वो चट्टान जिसके अंदर से पानी बहकर आया, वो चट्टान हमें ये बातें याद दिलाता है। उसका 2 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसको देखेंगे। निर्गमन 16 का 14, निर्गमन 16वां अध्याय उसके 14वां वचन। मुझे कुछ और वीडियोस चाहिए, 25 वीडियो का जगह मेरा स्क्रीन में है, कम से कम 10-15 दे दो। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यहां हम मन्ना के बारे में देखा। अभी 17 का 6 पढ़ी। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को ठीक है, देखते वैसा ही किया। या सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, स्वर्ग से रोटी और चट्टान से पानी, या ऊपर से रोटी और नीचे से पानी। बारिश ऊपर से अगर आता है तो हम समझ सकते हैं, पानी अगर कुएं से आता है तो भी हमें समझ में आएगा। लेकिन पानी जब एक चट्टान को तोड़कर जब आता है, समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है। इससे भी समझने के लिए मुश्किल एक रिडल था। रिडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहेली। पहेली। थैंक यू ब्रदर, वंडरफुल। पहेली। शिमशोन अपने दोस्तों को ये पहेली बताया। ताकतवर से मीठा, है ना, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ब्लड एंड स्वीटनेस, या रोटी या मांस और मधु, मतलब क्या बोलते हैं, मीठा क्या है, ऐसा पूछा। तो वो बता नहीं पाया। पूरा 7 दिन तक वो अपना माथा फोड़ते रहा, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। आखिर वो सैमसन के पत्नी को पूछा और कहा, तुम अगर बताओगे नहीं तो मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को मार देगा, खत्म कर देगा, इसलिए हमें बताओ ये पहेली का उत्तर क्या है। और वो 7वां दिन वो समय होने से पहले आकर बताया कि शेर से मांस और शेर से बड़ा ताकत, हाँ, ताकतवर से मीठा, है ना। तो शेर से बड़ा ताकत और मधु से ज्यादा मीठा क्या है? वो जैसा पहेली का उत्तर देना जरूरी था, उससे भी बड़ा एक पहेली और है जिसका उत्तर जो देगा उसका उद्धार हो जाएगा। जिसका उत्तर जो देगा उसका उद्धार हो जाएगा। मतलब शेर जैसा यहूदा का राजा यीशु मसीह और मेमना जैसा जगत को बचाने वाला
यीशु मसीह। मतलब एक ही व्यक्ति में दोनों, वो एक पहेली जैसा है, क्योंकि यीशु मसीह या तो राजा बन सकते हैं, नहीं तो मेमना बन सकते हैं, या तो सिंह बन सकते हैं, या तो मेमना बन सकते हैं। लेकिन ये पहेली हो गया, रिडल हो गया लोग के लिए, दुनिया के लिए। अरे मरने वाला जीतेंगे कैसे, जीतने वाला मरेंगे कैसे, राजा मेमना कैसे बनेंगे और मेमना राजा कैसे बनेंगे। मतलब ये किसी को समझ में नहीं आया। तो वो यीशु मसीह है। तो सैमसन का असली रिडल अगर पूछा जाए तो यीशु मसीह है, क्योंकि सबसे ताकतवर से हमें रोटी मिला और उसी ताकतवर से सबसे मीठा उद्धार हमें मिला। पर आज रोटी और दाखरस जब हम भाग लेता है, कुछ ऐसे ही एक सच्चाई उधर छिपा रहता है। उसके बाद उस पानी के बारे में मुझे एक चीज पूछना है। वो लिखा है, मैं चट्टान के ऊपर खड़ा रहेगा, तुम चट्टान को मारना, है ना? ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? मैं चट्टान के ऊपर खड़ा रहेगा, तुम चट्टान को मारना। सुनाई नहीं दिया? प्रभु यीशु मसीह का एक छाया हमें उधर मिलता है। मतलब वो मार यीशु मसीह के ऊपर हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, उसका एक छाया है वो। और यीशु मसीह चट्टान है। आपको मालूम है, दंड देते वक्त इजिप्ट, मिस्र देश के लोग नाइल नदी में फेंकता था और मगरमच्छ उसको खाता था। बाबिलोन के लोग आग में फेंकते थे। पेर्शिया के लोग सिंह के गुफा में फेंकते थे। लेकिन यहूदी लोग पत्थर फेंकता था और आदमी को मारता था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पत्थर जब फेंकता है उसका दो अर्थ है। उधर ये भी लिखा है सारे लोग पत्थर फेंकने का, जो भी उधर है वो सारे लोग पत्थर फेंकने का। मतलब परमेश्वर है वो पत्थर जिसके ऊपर वो न्याय के रूप में उनके ऊपर गिरता है। और तुम एक आदमी को पत्थर से मारता है, लेकिन एक ऐसा पत्थर आएगा जो बिना हाथ का आएगा और पूरे साम्राज्य को मारेगा। दानियल का पुस्तक। क्यों पत्थर से मारते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का छाया है। क्यों आग से होता है? उनका भगवान हो सकता है आग हो, उनका अलग अलग उनका कारण होगा। नाइल उनके भगवान था। आग, हम जानते हैं सौराष्ट्र जो धर्म है वो आग को मानते हैं। तो इस तरीके से अपना अपना कारण रहेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में पत्थर से फेंकने के लिए कहने का एक कारण यह है। और उसके बाद यहां हम देखते हैं पत्थर को मारो, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उनको पानी की जरूरत जब पड़ा तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, तुम्हारा सामने एक चट्टान है। ये चट्टान पता नहीं कहां से आते हैं, लेकिन कोरिंथी के पत्री में लिखा है कि वो चट्टान उनका पीछा कर रहा था और वो चट्टान यीशु मसीह है। ये सच है कि चट्टान जमीन के नीचे से नहीं आ रहा था, लेकिन जब उनको प्यास लगता है उधर एक चट्टान होता है। तो इस बार कहा चट्टान को कहो तो पानी देगा, मारने का नहीं। लेकिन मूसा ने मार दिया। भाई बहनों, आपको ये मालूम है
दोबारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने का जरूरत नहीं है, दोबारा प्रभु यीशु मसीह को मारने का जरूरत नहीं है। लेकिन दोबारा मूसा ने मारा, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ा सकते हैं? हाँ जी, हाँ नहीं हाँ जी, नहीं 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 एक आप बार करके चढ़ाते हैं ब्रदर, आप करके हम चढ़ाते हैं। चढ़ाना तो नहीं है लेकिन हम चढ़ाते हैं कई बार। या एक बार देखते हैं इब्रानी के पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां वचन, 6 यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिरा के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। उस पर फिर चढ़ाते हैं, दोबारा चढ़ाते हैं। इंग्लिश में लिखा है they crucify again for themselves, crucify again for themselves the Son of God and put to an open shame. ये थोड़ा सा खतरनाक वचन है और मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासी जब खुलेआम पाप करते हैं, केवल पाप नहीं है ये, खुलेआम जब पाप करते हैं, वो इस तरीके से माना जाएगा जिस तरीके से वो प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। उसको हिंदी में मैं दोबारा पढ़ता हूं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, प्रकट में कलंक लगाते हैं। देखो, हम जब पाप करते हैं, विश्वासी खुलेआम पाप नहीं करता, विश्वासी कोशिश करता है पाप ना करे। अगर पाप हो जाता है तो वो इस बात को सभी का सामने करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो खुलेआम पाप कम होता है, ज्यादा मतलब कम तो होता है लेकिन कम होता है। इसलिए देखना, अधिकतर भाई बहन सिगरेट और दारू वगैरह नहीं पिएंगे क्योंकि वो खुलेआम पाप है। लेकिन छिपकर बहुत कुछ होता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं छिपकर पाप कर सकते हैं आप, मैं वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां जो पाप लिखा है, खुलेआम पाप, ऐसे लोगों को मन फिराना मुश्किल है। जब एक व्यक्ति पाप करने में हिम्मत पाता, पाप जब वो खुलेआम करने लगते हैं, पाप जब वो कलीसिया का सामने करने लगते हैं और उसे ना शर्म है ना उन्हें गुनाह का एहसास होता है, तब उसका एक लेवल अलग है। उस लेवल पर जब वो आता है, उसको मन फिराना नामुमकिन है। और वो उसका पाप यीशु मसीह के नाम को प्रकट के रूप में अवमान लाएगा और सारे लोग यीशु मसीह के उस अवमान को देखेंगे और वो काम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने के बराबर होगा। और मूसा ने जब वो किया, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? तुमने मुझे मरीबा के उस जगह पर मेरा महिमा नहीं किया। देखो, महिमा नहीं किया तो क्या किया? मेरा अवमान किया। मूसा से ऐसा एक बहुत बड़ा गलती हो गया कर हम समझ सकते हैं। तो ये चीज हमारा मन में अच्छे रूप से समझना जरूरी है। आइए हम फिर उस वचन की ओर जाएंगे। उस मन्ना के बारे में एक और खास चीज हमें सीखना है। अब वो सीखने से पहले
मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए कोशिश करूंगा। देखो, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं वो मन्ना। उस मन्ना के बारे में नीति वचन में हम पढ़ते हैं, ड्यूटरोनोमी में हम पढ़ते हैं, सॉरी ड्यूटरोनोमी को क्या बोलते हैं आप? व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण, सॉरी व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं कि मन्ना परमेश्वर के वचन जैसा है। इसलिए यीशु मसीह बाद में कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। आइए उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, उसका 3रा वचन। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो यहां ये वचन सही रूप में आपको समझ में आया क्या? या ये पढ़ते वक्त आपको लगा कभी कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है? मतलब कुछ ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि इसमें लिखा है और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसने तू और तेरे पुरखा ने नहीं जानता था वही तुझको खिलाया। भूखा कैसा हो सकता है जब उसको खिलाया? दूसरी बात। और तीसरी बात, तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो क्या वचन से जीवित रहा इन लोग? क्या इन लोग बिना मन्ना का भी रहा क्या? भूखा, मन्ना खिलाया और सिखाया क्या? वचन से जीवित रहता, रोटी की जरूरत नहीं है। ये तीनों आपस में मिलता है क्या? मैं आप लोगों से किसी से सुनना चाहता हूं, इसका गड़बड़ी जैसा मैं आपको बताया वापस मुझे एक बार बताइए कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या है गड़बड़ी? आपको जो सब मैंने तो बता दिया, लेकिन वही बात मैं दोबारा आपसे सुनना चाहता हूं। आपका अपना भाषा, अपना मतलब तरीके से बताइए। जो भी बात कर रहा है उनका नेट क्लियर नहीं है, और कोई बात कीजिए। उस वचन में एक जगह पे परमेश्वर कहता है कि वो कहता है कि जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे वो जीवित रहते हैं। लेकिन ऊपर वाले वचन में ऐसा लिखा है कि मैंने उनको भूखा होने दिया और फिर वो मानना जो पुरखा भी नहीं जानते थे वो भी खिलाया। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर। हाँ, ईच अदर मतलब तीनों का कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ रहा है ना? यस यस पास्टर। या आप मुझे ब्रदर बुला सकते हैं। या थैंक यू। तो हम देखते हैं भूखापन, दूसरा मन्ना खिलाया, और तीसरा मनुष्य केवल वचन से जीना कैसा है वो भी सिखाया। ये तीनों आपस में मिलता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। ये वचन बहुत मुझे आकर्षित करता था। जब परमेश्वर कोई भी वचन से हमें कुछ बोलना चाहते हैं, मेरा ये मानना है प्रभु हमें आकर्षित करेगा, उस वचन की तरफ आकर्षित करेगा और थोड़ा सा बताएगा। थोड़ा समझ में आएंगे, सालों बीत जाएगा फिर भी वो आकर्षण रहता है उसके ऊपर। उसके बाद थोड़ा और बताएगा, थोड़ा और बताएगा। इस तरीके से होता है क्योंकि उस वचन में जो प्रभु को बोलना है वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा समझ इतना कमजोर है कि टाइम देना पड़ता है। अगर जिस दिन में एबीसीडी सिखाया उस दिन में पूरा ऐसे भी सिखा दूं तो कैसा काम चलेगा? एबीसीडी सिखाने के बाद
कुछ साल के बाद ऐसे तक आते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही यहां के बात है। तो जब आपको कोई भी वचन आकर्षित करता है, कोई भी वचन आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई भी वचन आपको खींचता है, तो ये सोच लो प्रभु आपको खींच रहा है और प्रभु को कुछ बोलना है उस वचन से। क्या बोलना है वो प्रभु ही जाने। अगर आप उस वचन के सामने खड़े रहेगा, मनन करेंगे, मनन करना मतलब चबाना, जैसा गाय भैंस चबाता है ना, दोबारा चबाना, तिबारा तीसरा बार चबाना, लेट कर चबाना, खड़ा होकर चबाना, ऐसा जब आप करेंगे, आप जब खड़ा हो जाएगा, तब प्रभु धीरे से जो प्रभु को उस वचन से बताना है वो बताए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जल्दी जल्दी निकल देते हैं और बस अभी मैंने यहां कुछ बताया। आप में से कितने लोग उस नोट को दोबारा देखेंगे या उस भाषण को दोबारा सुनेंगे? ये यूट्यूब में वगैरह है। आप में से कितने लोग उसके लिए फिर टाइम निकालेगा? मतलब हम वो सुअर जैसा है, एक बार खा लिया तो भूल गए, है ना? या फिर हम वो कुत्ता जैसा है जो उल्टी को दोबारा खाएगा। लेकिन हम वो शुद्ध जानवर जैसा नहीं है जिस खाने को दोबारा चबाना चाहिए उसको नहीं चबाए। मतलब 3 तरीके के लोग हैं। एक खाया और भूल गया। प्रभु के वचन में याकूब कहता है, आईने पर अपना चेहरा देखा और खुद के चेहरे को भूल गया। वचन आपको दिखाया अपना चेहरा, वचन आपके कमी कटियों को समझाया, पवित्र आत्मा आपके पाप को बताया और आपको समझ में भी आया और आपने निर्णय भी ली, जैसे ही उठा भूल गया। क्या ऐसा होता है? मुझे ये बात आपके सामने मानने में बहुत शर्म आता है, मेरे साथ भी होता है। जो निर्णय, जो समझ, जो घायल हुआ, उठने के बाद भूल जाते। क्यों? क्योंकि हम उसको दोबारा नहीं मनन करते। और जिस पाप को हमने त्याग दिया, जिस पाप को हमने उल्टी किया, जिस पाप को हमने पाप माना, उसी पाप को क्या हमने दोबारा नहीं खाया है? मेरा प्रश्न आज रात यह है, क्या मैं एक शुद्ध जानवर हूं या एक अशुद्ध जानवर है? बाइबल में लिखा है, 2 चीज जो व्यक्ति का या जो चीज बेचने का या 2 चीज का पैसा प्रभु के भंडार में लाने का नहीं। कौन सा है पता है? प्रभु का भेंट में जब हम चढ़ाते हैं 2 चीज नहीं ला। पुराना नियम का एक वचन है, वो कौन सा है? कौन सा पैसा है या धन है जो प्रभु के भेंट में या भंडार में चढ़ाना नहीं चाहिए? ब्रदर दिनेश ब्रदर, आपके आवाज नहीं आ रहा है जबकि आप जो है म्यूट नहीं है। उसके मतलब यह है कि आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम है आपके डिवाइस में, या आप पिछली बार भी कुछ बोलने का कोशिश कर रहा था, आवाज नहीं आ रहा था, और आपका म्यूट भी नहीं है, आपका अनम्यूटेड है। नहीं, कोई आवाज नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। या तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाई बहनों, बहुत 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 दुख आने वाली बात है ये। प्रभु ने मुझे ये बात समझाया कि तुम एक शुद्ध जानवर जैसा नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। क्या मैं ऐसा हूं? क्या मैं ऐसा हूं? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना। जो वचन हम आज 1 घंटे में खाएगा, उसको कई बार और मेरे ऊपर तो प्रभु और ही कठिन रूप से बताते हैं। कैसे मालूम? प्रभु बताते हैं, जो खाना तुमने खाया और खिलाया भी तुम्हें चबाना जरूर चाहिए। बात समझने की केवल नहीं, उसके ऊपर अमल करना, मनन करना, लागू करना, उसके सामने उसके
मैंने इसका पहले भी आपको बोला है, चावल आप नॉर्मली जैसा खाते हो, खाओगे तो पता नहीं चलेगा कितना मीठा है। चावल, कच्चा चावल, इसका पहले मैंने बोला है ना, बोला है। कच्चा चावल अगर आपने नहीं किया तो ट्राई करना। कच्चा चावल थोड़ा सा 1 स्पून 2 स्पून लेना, मुंह में डालना और उसको 1 मिनट चबाना। इतना मीठा होगा, इतना मीठा होगा, पूछो मत। और तभी तो चावल खाने वाले को शुगर होता है। लेकिन हम 2 बार चबाएगा और अंदर, तो वचन को जब आप चबाओगे उसके अंदर से मीठापन बाहर आएगा और आपको वो सेहत बनने में कोशिश, मतलब मदद करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, आपको अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आप जो भी खाते हैं 3 गुना चबाकर खाइए। सबसे पहले आपको देखना है आप नॉर्मली कैसा खाता है। नॉर्मली आप 2 बार 3 बार आनंद करके सीधा निगल लेते हो, तो आपको 3 गुना से 4 गुना तक आप चबाने का। कोई भी आपके मुंह में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जिसको आपने पीसा नहीं हो, उसके बाद ही निकलने का। आपका एसिडिटी खत्म हो जाए, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हाँ, ये सच है, आपका खाना पूरे के पूरे एसिडिटी वाला खाना हो तो नहीं होगा, अल्कलाइन वाला, लार लाने वाला खाना भी आपके अंदर जाना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर छोटा मोटा एसिडिटी है तो ये करने से आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और आप कम खाएंगे, आप ज्यादा नहीं खा पाएगा, उसका भी कारण है। अगर आप ज्यादा चबाओगे, आप कम खाओगे। देखना, जो मोटा लोग हैं वो बहुत कम चबाते हैं सीधा मुंह के अंदर चला जाता है। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। तो चलो, ये जो अर्थ है मन्ना के संबंध में जो बात लिखा है उसको समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया और प्रभु यीशु मसीह ये वचन उठाया, और जब वो वचन उठाया तब उधर वो एकदम सही बैठता है ना, उधर वो वचन एकदम सही बैठता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। लेकिन यहां ये सही नहीं बैठते। लेकिन एक कनेक्शन तो मिल गया, अभी दूसरा कनेक्शन बनाना है, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया। 40 क्यों? चलो, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो दूसरा पूछता हूं। इस्राएल लोग पाप करने के बाद, ध्यान से सुनना, इसका उत्तर मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आपको तंग करूंगा आज। इस्राएल लोग पाप करने के बाद परमेश्वर ने बोला 40 साल में उनको रेगिस्तान में घुमाऊंगा। उधर वो 40 जो नंबर है, वो 40 जो नंबर है, उसका कारण क्या है? नया सृष्टि। सुना नहीं? नया सृष्टि। नया सृष्टि। 40 का नंबर नया सृष्टि है। नया है, नया नया, ठीक है। और कोई उत्तर? 40 दिन का उपवास क्यों? पुनरुत्थान से स्वर्गारोहण तक 40 दिन का पीरियड था, शायद इसलिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, 40 साल उनको रेगिस्तान में क्यों घुमाया? क्योंकि परमेश्वर की परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर की भाषा उन्हें बोला था। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत डिस्टर्ब होकर आ रहा है। किसी को सुनाई दिया तो मुझे बता दीजिए। परमेश्वर का नियम सीखे, परमेश्वर का नियम सीखे, उसका सामर्थ्य को पाए हो। उसका सामर्थ्य को पाए। नहीं, 40 साल रेगिस्तान में क्यों?
उन्होंने क्या बोलते हैं, घुमाया उनको। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञा को न मानना। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने का वजह से 20 साल क्यों नहीं घुमाया, 40 का नंबर क्यों? क्योंकि परमेश्वर 40 दिन जंगल में घुमा, इसलिए। कुड़कुड़ कर रहे थे। हाँ, कुड़कुड़ कर रहे थे, लेकिन 40 क्यों, 80 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? इट्स अ नंबर ऑफ टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्टिंग। ठीक है। 40 सालों में जो मिस्र से जो निकली हुई पीढ़ी थी, वो 40 साल तक मतलब पूरे उस रेगिस्तान में खत्म हो गई। वो ठीक है, लेकिन 40 क्यों? यहाँ मुझे एक आंसर मिला है, कनान देश जाने के लिए 40 दिन लगता था। नहीं ब्रदर, एक्चुअली 11 दिन में पहुंच जाता था। नॉर्मली कहा जाता है 11 दिन में पहुंच जाते हैं। 11 दिन की यात्रा थी वो। परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो इजरायलियों को अन्य देशों के लोगों से जो युद्ध का या लड़ाई या झगड़ों का सामना करना पड़ सकता था, तो को वो डर के वापस मिस्र को ना लौट जाए, इसलिए परमेश्वर ने एक लॉन्ग टर्न उनको बना के दिया, जिससे कि वो अपनी आज्ञाओं में भी और उसको वो ये भी दिखा सके कि वो जिनके अंडर में चल रहा है। क्योंकि इजरायलियों का पहला राजा, ऐसा बताते हैं कि वो साउल था, लेकिन एक्चुअली में पहला राजा परमेश्वर स्वयं था, जो वो ये बताना भी चाहता था कि वो उनको पूरी तरह से संभाल के हर मुसीबत से बचा के भी रख सकता है। तो वो नहीं चाहता था कि इजरायली युद्धों को देखें और भाग के डर के वापस मिस्र को भाग जाएं। प्लस लेंट डेज जो है ना पास्टर जी, वो भी 40 डेज से ही शुरू होता है। जैसे प्रभु यीशु का जो यरूशलेम में गृह प्रवेश था, विजय प्रवेश, वहां से जो लेंट डेज का जो अदर मसीह लोग मनाते हैं, वो भी एक 40 डेज से ही जुड़ा हुआ है। बाकी पर्टिकुलर आपके पास 40 डेज का कुछ अलग है तो प्लीज आप बताइए। थैंक यू ब्रदर। नंबर्स 14 वर्स 34, 14 का 34 पढ़िए। गिनती। गिनती। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तू अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। बस हो गया ना, उत्तर मिल गया ना। ये मेरे राय नहीं है ना। क्या समझ में आया आपको? बाइबल पढ़कर, वो वचन पढ़कर क्या समझ में आया बताइए। रेफरेंस कौन सा बता पास्टर? गिनती नंबर्स 14 उसका 34 34। ओके, पढ़िए, दोबारा पढ़िए, सुनिए सभी लोग। जितने दिन, हाँ पढ़िए ब्रदर। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार, दिन 1 पीछे वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तू अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। या तो 40 दिन उन्होंने जासूसी की, या उन्होंने क्या बोलते हैं, देश का भेद जानने के लिए वो स्पाई वर्क किया। 40 दिन, एक एक दिन का 1 साल, 40 साल। तो ये 40 साल उनको केवल मन्ना खाना पड़ा, केवल मन्ना खाना पड़ा। मतलब उनके अंदर हर चीज का भूख आया, हर चीज का भूख आया, लेकिन केवल मन्ना खिलाते रहा। मतलब परमेश्वर ये सिखा रहा था कि मैं तुम्हें तृप्त कर सकता हूं, आत्मिक में मुझे केवल मेरे से जो मिलता है उससे जी सकता है। लेकिन उसके असलियत, उसका रियलिटी में ऐसा भी नहीं था। मन्ना वचन था, लेकिन मन्ना यीशु मसीह था, लेकिन मन्ना इनको रोटी के रूप में दिया, जबकि वो मन्ना केवल वचन के रूप में यीशु मसीह खाया। उधर आपको और एक चीज समझना है। हमको बोला
खतना करो। यीशु मसीह का असली खतना हुआ। असली खतना क्या है? पूरा शरीर को काटना। दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला 7वां दिन आराम करो, लेकिन असली आराम क्या है? असली शब्द क्या है? 1000 साल का 7000वां साल में 1000 साल परमेश्वर जब हमारे साथ राज करेंगे, वो है असली शब्द। परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल का समान है और 1000 साल एक दिन का समान है। तो हमको बोला एक दिन, परमेश्वर का असली शब्द क्या है? 1000 साल। हमको बोला खतना, असली खतना क्या है? पूरा शरीर को मारना। हमको बोला मेमना को काटो, हमको बोला मेमना को काटो, लेकिन असली में प्रभु का पुत्र मारा गया। तो इस तरीके से हर चीज का एक असलियत होता है। वैसे ही इनको 40 साल केवल मन्ना दिया, असलियत में परमेश्वर उनको एक तरीके से यह दे रहा था, और उसको यीशु मसीह ने जब किया, असलियत में क्या किया? बिल्कुल। अच्छा, पानी पिया क्या यीशु मसीह? नहीं नहीं। मनुष्य केवल वचन से जीवित रहेगा। तो इस्राएल लोग जो अनुभव किया, मनुष्य केवल मन्ना से भी जिंदा रह सकता है, उसका असलियत यीशु मसीह ने दिखाया कि केवल वचन से जिंदा रह सकता है। तो वो तीनों चीजों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था। असलियत में व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय में उसके 6वां वचन में होता नहीं है, असलियत में होता है यीशु मसीह के पास। मेरी बात समझ में आया? थोड़ा बहुत जिसको समझ में आया वो एक निचोड़ मुझे बता सकते हैं, वो कनेक्शन। शैतान ने जब परीक्षा ली थी तो प्रभु 40 दिन बिना पानी बिना भूख के रहे, तो भूख होना चाहिए। एक्चुअल भूख, मतलब शैतान ये जानता था कि अभी इससे सबसे ज्यादा इसको भूख की जरूरत, रोटी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने पत्थर को रोटी, या वो जो बोला शैतान ने वो हुआ। जैसा कि प्रभु ने एक वचन में कहा कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। तो भूख भी वैसी होनी चाहिए जैसे 40 दिन बाद प्रभु यीशु को शैतान ने परखा था कि ये अभी एक्चुअल में भूखा है, इसको रोटी की जरूरत पड़ेगी। तो भूख होना चाहिए 40 डेज की, एकदम कड़क भूख जिसको अपन बोल सकते हो। उस पोजीशन में प्रभु से उसने बोला कि वहां पे मतलब वो वचन लागू होता है कि परमेश्वर ने जो बोला कि रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो वो और भी 40 डेज के बाद 5 दिन भी अपन निकालना चाहे फास्टिंग में बिना उसके, तो भी निकाल सकते प्रभु के उससे। ऐसा मैंने जो बताया उसमें, आपने जो बताया उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैंने जो बताया वो ये है कि परमेश्वर असल में जो कहा वो यीशु मसीह ने किया, और इस्राएल ने जो अनुभव की वो केवल एक छाया था, केवल एक छाया था। उस छाया में मन्ना रोटी जैसा था, लेकिन असलियत में मन्ना केवल वचन है। और स्वर्ग में हम बिना रोटी का जरूर जिएंगे। और जीने के लिए आप जैसे सोचते हैं रोटी काफी नहीं है, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं रोटी होने के बावजूद भी आत्महत्या करते हैं। वो जी नहीं पा रहा है, वो जी नहीं सकता, उसको लगता है मैं नहीं जी सकता। क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि उसको शांति चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको आशा चाहिए, उसको उम्मीद चाहिए, और ये सारी चीज वचन दे सकता है। वचन ये दे सकता है। मैं आपको शायद बताया होगा, मुझे पता नहीं। मैं जब नेवी में था, मेरा 18वां उम्र में मैं नेवी में प्रवेश हुआ। उस समय का एक मैनेजर का पेमेंट मुझे था, और 18वां उम्र में जब उतना पेमेंट रहता है तो
कोई जिम्मेवारी नहीं है, घर में भेजने का जरूरत नहीं था मुझे, और ऐसे में मतलब दुनिया समझेंगे कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या था मालूम है? जीने का मकसद नहीं, और मैं यूं ही मरना चाहा, कोई कारण नहीं। मैं स्पोर्ट्स कोटा में रिक्रूट हुआ तो सेहत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। उम्र एकदम 18, नौकरी रेडी। उस समय लोगों को नौकरी का बड़ा प्रॉब्लम था, मुझे नौकरी मिल गया। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों मरना चाहते हैं? क्योंकि क्यों जीऊं वो मुझे बताइए। आप मुझे बोल रहे हैं क्यों मरना चाहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं क्यों जीऊं, क्यों खाऊं, क्यों पीऊं, क्यों नौकरी करूं, क्यों कमाऊं? आखिर में अगर मुझे मरना है तो मैं गोल अभी मार लेता हूं। 2 घंटा खेलने के बाद अगर गोल मारना है तो अभी गोल मारेगा तो चलेगा ना। मेरा प्रॉब्लम यह था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया, बेटा तुम मेरे लिए जियोगे, मुझे कमाओगे। मेरे लिए जब जियोगे तब जीवन, तब आशा, तब अर्थ, तब मतलब, तब आनंद होता है, तब तृप्ति होता है। नहीं तो हम बेवकूफ है। आज मुकेश अंबानी इतना मेहनत करते हैं, मेरे से ज्यादा मुझे नहीं लगता वो रोटी खा सकते हैं। बेचारा कितना मेहनत करता ना, रात को सोता होगा क्या, है ना। मैं बोलता हूं मैं भी एक बेवकूफ हो जाएगा अगर केवल कमाना है, केवल नौकरी करना है, केवल घर को संभालना है। क्यों? आखिर में मर जाएंगे। मेरे बाप दादाओं को मैं याद नहीं करता, जैसा कि 3 पीढ़ी पहले का मेरा दादा कौन है मुझे नहीं मालूम, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। वो भी तो मेहनत करके जिए थे। क्या फायदा, किसके लिए? तो प्रभु के वचन से जीतता है, मतलब रोटी हो या नहीं हो, जीने का अर्थ मिलता है, मरने का भी अर्थ मिलता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता। मैं तुमको देता हूं रोटी, जिएगा तुम। आपको प्यार चाहिए, आशा चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए। हां, जानवर जी सकते हैं ऐसा। कितने ऐसे अमीर लोग, कितने ऐसे अच्छे खासे लोग आत्महत्या किया, क्योंकि वो लोग सोचने वाला लोग था। बहुत से लोग एक सोचता नहीं है इसलिए जीता है। लेकिन जब ये सोच आता है, जैसे कि साधु सुंदर सिंह प्रभु का बहुत बड़ा दास था, वो नहीं चाहता था जीने के लिए, वो मरना चाहता था। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बड़ा आदमी था वो, एक्चुअली वो मरना चाहता था। तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दी और तब उसका जीवन में आशा आया, अर्थ आया, मतलब आया। तो वो मतलब है। ये वचन बहुत ही खास वचन है और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझे। आज मैं जब जी रहा हूं, मैं आप लोगों को वचन सिखा रहा हूं, इसमें मुझे मजा नहीं आता है, लेकिन वचन सिखाते वक्त मुझे ये मजा आता है, मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं। तो प्रभु का सेवा का मजा झाड़ू मारते वक्त भी मुझे मिलता है। प्रभु का सेवा का मजा मैं जब कलीसिया का चेयर का धूल निकालेगा तभी भी मुझे आता है। तो जरूरी नहीं है कि वचन ही सिखाए। और इसलिए प्रभु का सेवा, जिसने मेरे लिए मरा, जो कभी मरेगा नहीं, जिसके साथ में हमेशा के लिए जिएंगे, तब जीवन में मतलब आता है। इसलिए कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं। मतलब ये एक गलतफहमी है कि रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान नहीं। रोटी कपड़ा मकान नहीं है मनुष्य के जीने का आधार, क्योंकि मैं करोड़ों लोगों को दिखाता हूं रोटी कपड़ा मकान के बावजूद भी आत्महत्या करना चाहते हैं। और मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, अधिकतर अविश्वासी लोग दिल के गहराई में आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, उसका दिल में ये विचार रहता ही है। क्या उनका बोलने का तरीका देखना, क्या है ब्रदर जिंदगी में, चल रहा है, बोलता ना।
अरे यही तो जीवन है, यही तो जीवन, मतलब दारू, गाली, मजाक, ये बेकार के चीजें बोलना, यही तो जीवन है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवन में अर्थ नहीं है, जीवन में अर्थ नहीं है। मतलब आत्महत्या का एक अलग पहलू है ये बातें, यही तो जीवन है। अरे थोड़ा बहुत गाली वाली देना, मजाक मजाक करना, एक आधा बार दारू पीना, यही तो जीवन है। ऐसा क्यों कहता है? मतलब मेरा 18वां साल का वही प्रॉब्लम है इनका प्रॉब्लम। ये आत्महत्या नहीं करते हैं, उसका कई कारण होगा, बच्चे के लिए या कुछ भी सोचकर। उनको मालूम है ब्रदर ये सब नाता वोता ये सब ऐसे ही है, मुझे मालूम है, जी रहा हूं, जीना नहीं चाहते लेकिन जी रहा हूं। लेकिन हम है जो बहुत आशा का साथ जी रहा है। हम जीने के लिए नहीं जी रहा है, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। हम मरने के लिए भी नहीं जी रहे, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। हम अनंत काल तक जीने के लिए अभी जी रहा। मैं आप लोगों को एक सच बताता हूं, अगर यीशु मसीह मेरा जिंदगी में नहीं होता ना, मैं अब भी एक और पल नहीं जीना चाहता, क्योंकि मुझे बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बहुत शॉर्टकट वाला आदमी हूं, मतलब कोई भी घर में काम कुछ भी होगा ना, शॉर्टेस्ट रूट पकड़ेगा, बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो मेरा जिंदगी में भी यही प्रॉब्लम था, प्रभु अगर मुझे आखिर में 70, 80, 90 साल के बाद मरना है, मैं आज मर सकता हूं, मैं नहीं जीना चाहता। तो प्रभु ने मुझे बताया बेटा तुम मेरे लिए जी, आज जीने के लिए चाहता हूं, मरने के लिए कोई जल्दी नहीं हो मुझे। जैसे पौलुस ने कहा, मैं नहीं जानता मैं जीऊं या मरूं, फिर भी मैं जानता हूं मैं जीऊंगा, क्योंकि उससे तुम्हें फायदा होगा। क्या कि मैं जीने के लिए चाहता हूं ताकि मैं और एक दिन प्रभु का सेवा कर पाऊं। प्रभु हमें मदद करे। आज टाइम मैंने पूरा ले लिया, फिर भी आपको कुछ बोलना है तो बोलने के लिए मैं 5 मिनट दे सकता हूं। प्रभु के नाम के में